नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है वास्तु गंगा गार्डन डायरी में। तो दोस्तों, ये सेकंड पार्ट है और इसका फर्स्ट पार्ट कौन सा है, तो मैंने आपको बताया था कि गुलदाउदी को कटिंग से कैसे लगाना है और वो पूरा कंप्लीट वीडियो मेरे चैनल पर है। अगर अभी तक आपने उसे नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। और आज का ये वीडियो उसी का सेकंड पार्ट है। तो जो हमारी गुलदाउदी का जो पौधा है, जो कटिंग है, उसमें रूट्स आ गए हैं और अब रूट्स आने के बाद उसका अगला कदम क्या होना चाहिए, अगला स्टेप क्या होना चाहिए, इसी से रिलेटेड ये वीडियो है। और वीडियो शुरू करने से पहले मैंने आपको अपने गार्डन के ये कुछ सुंदर सुंदर से फूल दिखाए हैं जो कि सुबह सुबह की बारिश में काफ़ी हरे भरे दिख रहे हैं, काफ़ी खुश हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा गार्डन, छोटा सा प्यारा सा गार्डन अच्छा लगा होगा। हालांकि गार्डन छोटा हो या बड़ा हो, उसमें जो फूल खिले होते हैं ना, तो वो बस मन को मोह लेते हैं। और देखिए ये रेन लिली, ये वाइट कलर का रेन लिली मेरा आई थिंक दूसरी बार खिला है। इससे पहले भी एक बार खिला था और अपराजिता में भी काफ़ी मेरी फ्लावरिंग शुरू हो गई है। तो बहुत से मेरे दोस्तों का कहना होता है कि उनके अपराजिता में फ्लावरिंग नहीं हो रही है, तो इस पर भी मैं एक वीडियो ले आऊँगी कि अगर आपके भी अपराजिता में फ्लावरिंग ना हो रही हो तो उसके लिए क्या करना चाहिए आपको। तो चैनल पर आप बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो। और अपराजिता की जानकारी लेने के लिए भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये देखिए 4 o'clock है, लेकिन सुबह के 9 बजे के आसपास भी इसमें फूल खिले हुए हैं। जैसे जैसे दिन बढ़ता जाएगा ये फूल मुरझाते जाएंगे और फिर शाम में 4 बजे खिल जाते हैं। तो ये जीनिया है और सबसे अच्छा लगा मुझे ये मेरा जो पर्पल हार्ट है ना, इसमें देखिए कितने सारे फूल खिले हुए हैं एक साथ। तो ये देखकर बहुत अच्छा लगा था। तो दोस्तों, अगर आप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और जो भी गार्डन लवर है और जिन्होंने अभी तक गुलदाउदी की कटिंग नहीं लगाई है, तो बस जल्द से जल्द कटिंग लगा लीजिए, क्योंकि अब अगर नहीं लगाएंगे तो लेट होता जा रहा है। फ्लावरिंग उसमें भी होगी लेकिन उतनी अच्छी नहीं होगी। कम से कम एक पौधे में अगर आपको 50-100 फूल ना मिले तो फिर क्या फ़ायदा। तो मेरा ये टोटल 3 स्टेप का ये वीडियो आएगा। तो पहला पार्ट ऑलरेडी अपलोड है, दूसरा पार्ट ये है और तीसरा पार्ट भी आपको आगे मिलेगा, जिसमें आगे क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगी। तो देखिए ये जो मैंने कटिंग्स लगाई थी, इसमें से कुछ की तो कंडीशन काफ़ी अच्छी लग रही है, लेकिन कुछ पौधे मेरे, कुछ कटिंग जो है वो थोड़े से मुरझाए हुए लग रहे हैं। तो हो सकता है कि कुछ में रूट आ गए हों, कुछ में ना आए हों। तो वो मैं आपको बारी बारी से दिखाऊंगी कि मेरे कौन से कटिंग में रूट्स आए हैं और किस में नहीं आए हैं, और जिसमें नहीं आए हैं उनके साथ अब आगे क्या करना है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए ये पौधे कटिंग का कंडीशन भी अच्छा नहीं लग रहा था, कैसे पूरे पत्ते इसके मुरझा गए हैं। तो इसमें रूट्स बिल्कुल भी नहीं आए हैं, लेकिन मैंने सोचा इसे फेंक दूँ, लेकिन फिर थोड़ा सा उसके लीव्स हटाने के बाद मुझे उसमें ग्रीन कुछ पार्ट दिखाई दिया। तो मैं इसे अब वापस उसी जगह जिस तरीके से लगाया था मैंने, वैसे ही लगा दे रही हूँ। ये दूसरी कटिंग है, इसमें भी रूट्स बिल्कुल नहीं आए हैं और इसकी भी कंडीशन बहुत अच्छी तो नहीं है। देखिए नीचे की कुछ पत्तियां मुरझा गई थी और ये देखिए कितनी अच्छी रूटिंग हुई है इसमें, कितने अच्छे हेल्दी रूट आए हैं इसमें। तो अब ये पौधा मेरा रिपोर्ट करने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो इसे मैं पहले साइड में रख लूँगी ताकि मैं इसे फिर से कैसी मिट्टी इसकी रेडी करनी है वो बताते हुए मैं इसे लगा दूँ। देखिए ये जो है, इसमें बहुत अच्छी रूटिंग तो नहीं हुई है, लेकिन एक हल्का सा रूट दिखाई दे रहा है। तो इतना काफ़ी है, थोड़ा सा उम्मीद हो गया कि हाँ इसमें रूट हो जाएगा। तो इसे भी मैंने लगाने के लिए रख लिया है। और ये तीसरी कटिंग है, तो इसमें भी रूट्स आ गए हैं, काफ़ी अच्छी रूटिंग हुई है इसमें भी। और ये भी देखिए कितना हेल्दी दिख रहा है, तो ये भी लगाने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो चलिए एक काम करते हैं, पहले मैं बारी बारी से कुछ कटिंग निकाल के आपको दिखा देती हूँ कि किस में रूटिंग हुई है, किस में नहीं हुई है। ये देखिए इसमें भी रूटिंग हो गई है, तो ये भी अच्छा है, इसे भी मैं लगा दूँगी आगे।
तो और जिस भी कटिंग में रूट्स अभी नहीं आए हैं उसको फिर वापस वैसे ही लगा देना है, और उसमें जो लीव्स सूखे हुए हैं आप उसे हटा दीजिएगा और हटा करके फिर उसे वापस उसी जगह पे लगा दीजिएगा, क्योंकि इसमें थोड़ा 1 हफ्ते का और टाइम लगेगा, लेकिन इसमें भी रूट्स आ जाएंगे। तो देखिए बहुत सारे कटिंग हैं जिसमें रूट्स बहुत अच्छे से आ गए हैं और ये सभी लगाने के लिए बिल्कुल भी रेडी है। तो देखिए मैंने यहाँ कुछ ऐसे कटिंग निकाल लिए हैं जिसमें रूटिंग हो गई है, और अब बारी आती है इसे लगाने की। तो इसे लगाने के लिए मैंने बहुत बड़े पॉट का सिलेक्शन नहीं किया है। मैं लगभग ये 1 लीटर वाला फिर से वही जो पेंट का डब्बा होता है मैं उसे ही यूज़ करने वाली हूँ, और पहले मैं इसे इसमें लगाऊँगी। और उसके लिए मिट्टी रेडी कर लेते हैं। तो ये मेरा फ्रेश सैंड है, मिट्टी है, ये मेरे गार्डन का सॉइल नहीं है, ये मैंने नई मिट्टी लाई है। तो सबसे पहले मैं इसे अच्छे से देखिए कितनी अच्छी क्वालिटी है कि ये हाथ से दबाने पे ही ये मिट्टी टूट जा रही है। तो चलिए अब इससे पहले रेडी कर लेते हैं इसमें पौधे को लगाने के लिए, क्योंकि अभी इसमें ये बिल्कुल भी सही नहीं है मिट्टी पौधा लगाने के लिए। तो इसमें मैंने यहाँ ऐड किया है काउडंग कंपोस्ट। जो भी कंपोस्ट हो आप उसे यूज़ कर लीजिएगा, और अगर आपकी गार्डन की सॉइल है और उसमें अच्छे से मतलब वो मिक्स बनाया हुआ है तो आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। और फिर उसमें सैंड ऐड करना बहुत ज़रूरी है, वरना मिट्टी जो है वो पानी को बहुत ज़्यादा होल्ड करने लगेगा और फिर जो कटिंग है वो ख़राब हो जाएगी। तो लगभग मैंने यहाँ 1 पार्ट सैंड, 1 पार्ट काउडंग कंपोस्ट, 1 पार्ट सॉइल, थोड़ी सी नीम की खली और 1 पार्ट राइस हस्क, और उसके ऊपर थोड़ा सा फंगिसाइड ऐड किया है। अब फंगिसाइड डालना भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर मिट्टी में किसी तरह का फंगस हो तो वो नहीं लगेगा। तो इसलिए मैं यहाँ फंगिसाइड ज़रूर यूज़ करती हूँ। नीम खली भी यूज़ करती हूँ ताकि किसी तरीके का प्रॉब्लम ना हो, अगर हो मिट्टी में तो वो नीम खली फंगिसाइड से ख़त्म हो जाता है। और उसके बाद मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो कटिंग लगाने के लिए जब भी मिट्टी रेडी करें तो उस मिट्टी में न्यूट्रिशन काफ़ी रिच होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, ताकि पौधे को, कटिंग को अच्छा न्यूट्रिशन मिले और उसकी ग्रोथ जल्दी हो, अच्छी ग्रोथ हो। क्योंकि वरना कटिंग लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है जब आपके पौधे सूख जाते हैं या फिर बहुत वीक होते हैं, जैसे पतली सी डंडी निकल गई या फिर कुछ भी। पौधे में अगर न्यूट्रिशन की कमी होगी तो ऑब्वियसली पौधा जो है वो बहुत हेल्दी नहीं दिखेगा, और फिर उसमें फ्लावरिंग भी कम होगी, या फिर हो सकता है पहले ही ख़राब हो जाए। और फिर ड्रेनेज होल वाले अच्छे, इसमें मैंने ड्रेनेज होल बना दिया है और उसे मैंने एक दिए के टुकड़े से ढक दिया है। आप उसे जूट की बोरी जो है, कपड़ा है, उससे भी ढक सकते हैं। और फिर ऐसे मिट्टी डालते हुए ऐसे पॉट को थोड़े से थपथपा दीजिएगा। ऐसा करने से ना मिट्टी जो है वो अच्छे से एडजस्ट हो जाती है, एयर वगैरह है वो निकल जाता है और मिट्टी अच्छे से चारों तरफ नीचे बैठ जाती है। तो ऐसे हल्का हल्का इसको थपथपाते चलिएगा, और फिर अपने फिंगर की हेल्प से इसको अच्छे से, ताकि रूट टूटे नहीं, और इसको ऐसे देखिए मैंने कैसे लगा दिया है। ऐसे लगाते हुए हल्के हाथ से प्रेस कर देना है। तो मैं यहाँ एक ही पॉट में लगभग 2-3 कटिंग लगा रही हूँ। इसका 2 कारण है। एक तो कि अभी मेरे पास पॉट अवेलेबल नहीं है तो मुझे पॉट लेना है कुछ, और दूसरा कारण ये है कि अभी इसे बस पौधे को थोड़ा इसमें बड़ा होने देना है। जब ये बड़ा हो जाए तो मैं उसे फिर से रिपोर्ट करूँगी, जो कि पार्ट 3 में आएगा। तो चलिए पहले सारे पौधे जो हैं वो ऐसे मिट्टी में लगा लेते हैं, ताकि उसके बाद फिर मैं आगे दिखाती हूँ कि इसमें क्या करना है। तो आप भी पॉट जब भी चूज़ कीजिए ना तो छोटा चूज़ कीजिए।
क्योंकि उसका सबसे बड़ा कारण ये होता है कि अगर पॉट बड़ा रहेगा ना तो हो सकता है कभी पानी उसमें ज़्यादा पड़ जाए और फिर मिट्टी बहुत देर तक गीली रहेगी, जिस कारण से पौधा बहुत जल्दी कटिंग बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा, क्योंकि पौधा छोटा है और वो बहुत ज़्यादा पानी को बहुत देर तक होल्ड नहीं कर पाएगा। और छोटा पॉट रहेगा तो अगर पानी कभी ज़्यादा पड़ता भी है तो पॉट छोटा है तो वो पानी कम रहेगा तो उतना कटिंग के लिए काफ़ी है, मतलब उसमें वो ख़राब होने का डर नहीं रहेगा। तो देखिए लगभग मैंने यहाँ 3 पॉट रेडी किए हैं, जिसमें एक पॉट में 3 कटिंग मैंने लगाई है, तो लगभग 9 कटिंग ये मेरी रेडी है। तो अभी मैं इसे लगभग 1 महीने इसी में रहने दूँगी। और लास्ट जो करना है वो ये है साफ फंगिसाइड, या आपके पास जो भी फंगिसाइड हो आप वो यूज़ कीजिए और उसको पानी में ऐसे डाल देना है और डाल के अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। और फिर मिक्स करने के बाद यही पानी मैं इस कटिंग में दे दूँगी और लगभग हफ्ते में मैं ये 2 बार ये ज़रूर दूँगी ऐसा पानी, ताकि फंगस नहीं लगेगा, क्योंकि अभी बरसात का मौसम चल रहा है और फंगस लगेगा तो पौधा ख़राब हो जाएगा, कटिंग हमारी ख़राब हो जाएगी। तो ऐसे ही साफ़ फंगिसाइड को थोड़ा सा आप पत्तियों के ऊपर भी डाल दीजिए और थोड़ा सा उसकी मिट्टी में भी डाल दीजिए। तो देखिए ऐसे में अगर थोड़ा पानी ज़्यादा भी रह गया ना पॉट में तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, वो जल्दी सूख जाएगा। और अगर बड़ा पॉट रहता तो पानी ज़्यादा रहता तो फिर टाइम लगता सूखने में, या फिर अगर बारिश होती रह गई तो वो कटिंग तो निश्चित ख़राब हो जाती। तो इसीलिए शुरू में जब भी आप सेलेक्ट कीजिए तो छोटा पॉट ही सेलेक्ट कीजिए, ये काफ़ी अच्छा रहता है और उसके बाद रिपोर्ट करना भी अच्छा रहता है। तो अब मैं इसमें लगभग 1 महीने तक ये कटिंग रहने दूंगी और पहली पिंचिंग मैं इसी में करूंगी, क्योंकि पिंचिंग करने के बाद ही पौधे में जो है वो फ्लावरिंग ज़्यादा होती है। तो इसकी जो पहली पिंचिंग होगी मैं इसी पॉट में कर दूंगी और फिर उसके बाद मैं इसे रिपोर्ट करूंगी। और फिर पार्ट 3 जब इसका आएगा तो मैं आपको बताऊंगी कि इसे कैसे रिपोर्ट करना है और कितने टाइम टोटल हमें पिंचिंग करनी है। देखिए ये जो मदर प्लांट था ना मेरा, जिसमें से मैंने कटिंग ली थी, तो ये इसमें 2 इसकी जो डालियां हैं, देखिए इसके ऊपर से मैं ऐसे ऊपर से 2-3 लीफ जो होता है ना, देखिए ऐसे काट करके निकाल देना है। तो यही होती है पिंचिंग, और इसी से एक बार पिंचिंग कर देने से नई डालियाँ निकलने इसमें से शुरू हो जाएंगी, नए ब्रांचेज आएंगे जिसमें फ्लावरिंग काफ़ी अच्छी होगी। मैं आपको दिखा भी देती हूँ, मैं आपको आगे दिखा देती हूँ कि कैसे जो पहले से कटिंग किए हुए ब्रांचेस थे उसमें कैसे नए ग्रोथ हुए हैं। तो देखिए ये जो आप छोटी छोटी पत्तियाँ देख रहे हैं ना, देखिए यहाँ से मैंने इसकी पिंचिंग कर दी है। अब आगे दिखाती हूँ आपको कि ये जो आप छोटी छोटी पत्तियाँ देख रहे हैं ना, नए ग्रोथ जो देख रहे हैं लाइट ग्रीन कलर, तो ये सभी नए ग्रोथ हैं जहाँ से मैंने कटिंग ली थी। तो टोटल कितनी बार पिंचिंग करनी है और कब इसे रिपोर्ट करना है, इसे मैं आपको अगले वीडियो में ज़रूर बताऊंगी। इसका अगला पार्ट 15 सितंबर तक आएगा। तब तक के लिए आप गार्डनिंग करते रहिए। हैप्पी गार्डनिंग।